झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े जांच अभियान में बदल चुका है। कहानी की शुरुआत जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों से हुई। अभ्यर्थियों ने लंबे समय से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाई और मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी की। इसी बीच 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने टीडीपीएल से जुड़े रहे और बाद में सरकारी पद पर चयनित अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया। जांच आगे बढ़ी तो टीडीपीएल के कर्मचारियों, जेपीएससी के एक कर्मचारी और अन्य कथित सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई। जुलाई के अंत तक इस मामले में गिरफ्तारियों की संख्या 10 तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई। अब इस पूरे विवाद में अभय तिवारी की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। आज की इस वीडियो में अभय तिवारी का ही पूरा समीकरण हम विस्तार से जानेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप सामने आए हैं कि अभय के संपर्कों के जरिए नौकरी में कथित सेटिंग और इंटरव्यू में नंबर बढ़वाने का नेटवर्क चलाया जाता था। इसके अलावा उसके भाई और पत्नी के जेएसएससी सीजीएल के जरिए चयन को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि किसी रिश्तेदार का परीक्षा में सफल होना अपने आप में किसी अपराध का सबूत नहीं है और इन आरोपों की पुष्टि जांच में सामने आने वाले दस्तावेजों और साक्ष्यों से ही हो पाएगी। जांच का दायरा अब कथित आर्थिक गतिविधियों तक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। अभय से जुड़े संपत्तियों और कथित निवेश को लेकर भी कई दावे सामने आए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की कुल संपत्ति जैसे आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी जरूरी है। विवाद ने 18 अगस्त को तब नया मोड़ लिया जब झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा कराई गई भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया। रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने 2014 से टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं, उनके परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया और पुराने मामले की जांच का आदेश दिया। बता दें, जेएसएससी सीजीएल रद्द होने से करीब 2000 चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया, जिसके बाद नियुक्ति अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू किया। अब सरकार की ओर से 2014 से आयोजित कई परीक्षाओं की व्यापक जांच कराई जा रही है। इसी बीच सीआईडी ने जेएसएससी कार्यालय में भी कार्रवाई की और दस्तावेजों तथा चयनित अभ्यर्थियों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की। यानी मामला अब सिर्फ एक परीक्षा की कथित गड़बड़ी तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई है कि परीक्षा संचालन एजेंसी, बिचौलियों, अधिकारियों, अभ्यर्थियों और कथित आर्थिक लेन देन के बीच कोई संगठित कनेक्शन था या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह भी है कि जांच के अंतिम नतीजे क्या सामने आते हैं और क्या कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका ठोस सबूतों के आधार पर तय हो पाती है या नहीं। गौरतलब है कि झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी जांच शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार के आदेश के बाद बता दें आपको कि वर्ष 2014 से अब तक आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े करीब 45 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाया गया है। इस जांच की कमान एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक को दी गई है। मौजूदा टीम में एक आईजी, एक डीआईजी, 3 एसपी और करीब 1 दर्जन डीएसपी समेत लगभग 50 अधिकारी शामिल है। जरूरत पड़ने पर टीम का विस्तार भी किया जाएगा। जांच का उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता, संदिग्ध एजेंसियों की भूमिका और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की पड़ताल करना है। दायरे में सहायक वन संरक्षण, सिविल जज, संयुक्त सिविल सेवा, सहायक अभियंता, जेट, सीडीपीओ समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं शामिल है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद कार्मिक विभाग ने भी जांच संबंधी अधिसूचना जारी की। अब सीआईडी पुराने रिकॉर्ड, दस्तावेज और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े साक्ष्य खंगालेगी। कुल मिलाकर अगर कहे तो यह जांच झारखंड की भर्ती व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की वास्तविक तस्वीर सामने लाने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने में अहम भूमिका साबित हो सकती है। बाकी इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।